बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका यूरोप के साथ रूस की कशीदगी बढ़ती जा रही है। रूस ने नेटो को, यूरोप को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया गया, नेटो के अंदर जम किया गया, शामिल किया गया, तो इससे जंग शुरू हो सकती है, इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ से रूस ने यह भी वार्निंग दी है यूरोप और नेटो को कि अगर यूरोप और नेटो ने हमारे बॉर्डर्स और हमारे सरहदों के करीब फ़ौजों की डिप्लॉय और फ़ौजों की तैनाती बंद ना की तो फिर इससे भी हालात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूरोप के साथ रूस की सफारती और सर्द जंग तो जारी है, लेकिन रूस इस वक्त यूक्रेन की सरहदों पर बड़े पैमाने पर फ़ौजें लगाए हुए है। यूक्रेन माजी के अंदर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से सोवियत यूनियन टूटा है तब से यूक्रेन यूरोप और नेटो का इत्तेहादी बना, अमेरिका का इत्तेहादी बना, जिससे रूस को ख़तरात लाहिक हुए और रूस इसे अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझते हैं और रूस ने अपनी फ़ौजें यूक्रेन के बॉर्डर्स पर लगा रखी हैं। किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने नेटो से और इसी तरह से अमेरिका से मदद तलब कर रखी है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से भी मुलाकात की है और यूरोप के मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी मुलाकात की है और अमेरिका की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि हम इस मसले को, इस इशू को डायलॉग के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, तुर्की भी इस हवाले से मैदान के अंदर है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से भी, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर तुर्की ने कहा है कि हम यूक्रेन जो हमारा इत्तेहादी है और इसी तरह से रूस जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन दोनों के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं। लड़ाई और जंग के बगैर अगर मसला हल हो गया तो बेहतर है, वरना हालात काफ़ी गंभीर हो जाएंगे तमाम पड़ोसी मुल्कों के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन काम एक दूसरे के खिलाफ सफारती जंग जारी है, सर्द जंग जारी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हथियारों की दौड़ में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, चाइना और रूस के ख़तरात से बचने के लिए और रूस और चाइना के थ्रेट से बचने के लिए और दुनिया भर के अंदर रूस और चीन के असर रसूख को रोकने के लिए यूरोपीय ममालिक की जानिब से भारी रकम मुख्तस की गई है, ताकि ये रकम अमरीका और इसी तरह से चाइना और इसी तरह से रूस की बढ़ती हुई बालादस्ती जो यूरोप के अंदर है, ये यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ है, इसको रोका जा सके। नाज़रीन, रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा रही है कि 340 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं यूरोपीय यूनियन की जानिब से, जिन्हें 2027 तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्व किया जाएगा। और ये जो रकम है ये दरअसल चीन की दुनिया भर के अंदर बढ़ती हुई जो ताकत है, जो असर रसूख है, जो नफूज़ है, इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से रूस है, जिसे अपने लिए यूरोप के कई ममालिक ख़तरा समझते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये पैसा इस्तेमाल होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन अब आपस में लड़ रहे हैं। शाम के अंदर बशार अल असद की मदद के लिए रूस ने सारा असलहा और सारे केमिकल हथियार इस्तेमाल किए और इसी तरह से नेटो ने अफ़गानिस्तान को, इराक को तहस नहस किया। आज नेटो रूस आपस में दस्तो गरबा हैं और इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर ये आपस में लड़ जाएं, अगर आपस में इनकी लड़ाई हो जाए और अगर आपस के इनके इख्तलाफात ख़त्म ना हो तो ये मुसलमान मुल्कों पर आइंदा कभी हमला नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन में खबर ये भी सामने आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं, इनके दरमियान फ़ोन पर राबते का इम्कान पैदा हो रहा है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन के दरमियान बातचीत के दौरान यूक्रेन के मसले पर बातचीत होगी और जो बाहमी सफारती ताल्लुकात में कशीदगी है इस पर भी बातचीत होगी। जबकि नाज़रीन में ताज़ ये भी सामने आ रही हैं कि रूस का एक तरफ से ख़तरा है यूरोप के ममालिक को, दूसरी तरफ से जो यूरोप के ममालिक हैं वो आपस में भी लड़ रहे हैं। जो अमेरिका के, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनके ख़िलाफ़ जो फ्रांस के सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने बयान दिया है कि वो सर्कस के मसखरे से कम नहीं हैं। इस वक्त फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस जो ऑस्ट्रेलिया से आबदोज़ों का मुआहिदा कैंसिल हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से कर रखा था,
यूके और अमेरिका की मुदाखलत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह माहिदा कैंसिल किया था, जिसके बाद फ्रांस ने इसे अपनी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था कि बरतानिया ने और अमेरिका ने मिलकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम यूरोप के ममालिक आपस में भी इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं और इसी तरह से इनके चाइना और रशिया के साथ भी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है इसराइल और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि ईरान पर इसराइल हमला कर सकता है अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाए, अगर ईरान ने जोहरी हथियार बनाए। इस हवाले से नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर दिफा का ये ताज़ा तरीन बयान नशर हो रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेट्स ने कहा है कि ईरान जिस अंदाज से हथियारों की तैयारी कर रहा है और जिस पैमाने पर यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा है, इससे निपटने के लिए अब इसराइल के पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लिहाजा इसराइल ख़तरनाक हद तक अब जंगी तैयारियां करेगा ईरान के खिलाफ है, ताकि ईरान को खुफिया और जदीद तरीन जोहरी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने भी कहा है कि आलमी बरादरी ईरान के साथ फौरी तौर पर जोहरी जो ताल्लुकात हैं, जोहरी मामलात पर जो मुज़ाकरात हैं, इन्हें ख़त्म करे। किसी भी तरह की डील ईरान के साथ ना तो अमेरिका करे और ना ही यूरोपीय मालिक करें। अगर अमेरिका ने और यूरोप ने ईरान के साथ जोहरी डील की और ईरान को जोहरी हथियार बनाने दिए, एटमी हथियार बनाने दिए, तो फिर इसराइल इसके खिलाफ एक्शन लेगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने अपने ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है कि उनकी इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से तफसीली बातचीत हुई है। ईरान के मसले पर उन्हें एतमाद में लिया गया है और हमारी भी ये ख्वाहिश है, यानी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी ख्वाहिश भी यही है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके और ईरान को एटमी हथियारों से दूर रखा जाए। डील करके, बातचीत करके, मुज़ाकरात करके ईरान को रिलीफ दिया जाए और ईरान से एटमी हथियार ना बनाने का वादा लिया जाए। लेकिन इसराइल ये कहता है कि खुफिया तौर पर जो ईरान है वो जोहरी हथियार बना रहा है, इसका खात्मा ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम इसराइल की हुकूमत ने 5 अरब जो इसराइली करेंसी है, जिसे शैकल कहा जाता है, 5 अरब शैकल के खुफिया हथियार इसराइल ने ख़रीदना शुरू कर दिए हैं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए ये हथियार इस्तेमाल हो सकें। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम ये अब इतला सामने आ रही हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान लाज़मन कोई ना कोई जंग होनी है। लेकिन पिछले 20-30 सालों से इस तरह के हालात कई मरतबा पैदा हुए हैं, लेकिन आज तक ना तो इसराइल की ईरान से जंग हुई है, ना ही इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और ना ही ईरान के मिसाइल इसराइल पर जाकर गिरे हैं। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ये बात मानते हैं कि ईरान और अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान पसे पर्दा ताल्लुकात अच्छे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए इनके दरमियान टोपी ड्रामा चल रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम ईरान ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूरेनियम की अफसूदगी में इजाफा कर दिया है, यूरेनियम की अफसूदगी तेज़ कर दी है और ईरान के पास इतनी मिकदार में यूरेनियम मौजूद है जिससे एटमी हथियार तैयार हो सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम ईरान के कुछ जो ऑफिशल्स थे, कुछ अहदेदारान थे, वो ये बात भी कर चुके हैं कि ईरान के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं, ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं। पर नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर तुर्की से है। तुर्की अपने मुखालिफिन को या तुर्की के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की को मतलूब 2 ख़तरनाक दहशतगर्दों को इराक़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका ताल्लुक PKK के नामी तंजीम से था, कुर्द बागियों की तंजीम से था। तुर्की के ज़राए इब्लाग़ ये दावा कर रहे हैं और तुर्की की इंटेलिजेंस इदारे भी ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ये जो दहशतगर्द हैं ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठ कर कुर्द बागियों को फंडिंग करते थे, असलहा देते थे और हमलों में मुलव्विस थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जबकि नाज़रीन काम ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि कुर्द बागियों के खिलाफ तुर्क फौज का ऑपरेशन जारी है और तुर्क फौज के ऑपरेशन के अंदर कई कुर्द बागी हलाक और गिरफ्तार भी किए गए हैं। नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है तुर्की से वो ये है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जो तुर्की की करेंसी लीरा को डीवैल्यू की वजह से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जो वज़ीर ख़जाना थे उन्हें मुस्ताफ़ी कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़जाना को मुस्ताफ़ी करके जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे उनको वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमें पता है कि आलमी मुआशी गारतगर तुर्की की मईशत पर हमलावर हैं और तुर्की को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए लीरा की वैल्यू को कम कर रहे हैं। नाज़रीन काम गुज़श्ता 1 महीने के अंदर तुर्की की करेंसी लीरा काफ़ी डीवैल्यू हुई है और इसकी कदर में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है और लोगों को महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। भारत
नाज़रीन काम इन खबरों के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और इसी तरह से आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।